हैव डिस्कस एटॉमिक नंबर, मास नंबर और रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल हमने पढ़ लिया है, जे थॉमसन मॉडल भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल में हम इलेक्ट्रॉन का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और समझने की कोशिश करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको आगे तक काम आएगा, क्लास 11-12 तक भी आपको ये काम आएगा। ये केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मैं तो ये कहूँगा कि एक से दो देखना इसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल इज डन इन अकॉर्डिंग टू बोर-बुरी स्कीम। ठीक है, तो ये एक स्कीम साइंटिस्ट बोर थे, उन्होंने बोर-बुरी स्कीम के तहत जो है इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग शेल में किया हुआ था। तो ये स्कीम के कुछ मेथड्स हैं, 2-3 पॉइंट में मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूँ क्या है। द स्कीम कैन बी समराइज एज फॉलो। नंबर 1 पहला पॉइंट कहता है कि the filling of electron in an atom is done in according to 2n square, where n is the number of shell and 2n square represent the total number of, तो ये टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे दिया होगा क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी accommodated in the particular shell। तो ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में रखेंगे तो उसको 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से ही रखेंगे, जिसमें n होगा नंबर ऑफ शेल की वैल्यू, पहली शेल है कि दूसरी शेल है, तीसरी शेल है, और ये उसमें इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बताएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल टू 1 लिया हुआ है, या आप देखिए LMN शेल यहाँ से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप देख रहे हो, फर्स्ट सेल जो होता है उसको के शेल नाम दिया, सेकंड सेल जो है उसका नाम एल शेल है, एम शेल है, एल, फिर उसके बाद के एम, और फिर एन, और फिर एल। ठीक है, इस तरीके से कैसे के एल एम एन, ये 4 शेल जो हैं आपको दिए हुए हैं, 1 2 3 4। तो अब वापस से वहीं आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो आप देखिए, अगर n इक्वल्स टू 1 है, यानी कि योर फर्स्ट सेल के शेल की बात चल रही है, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो फॉर्मूले में 2 n की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 होता है, तो 2 इंटू 1 यू विल गेट 2। तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये ब्लू कलर से लिखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल इन अ पर्टिकुलर शेल। किसी भी पर्टिकुलर सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम n की वैल्यू 2 रख दें, तो n की वैल्यू 2 यानी कि एल शेल के लिए बात कर रहे हैं, तो एल शेल में जो होता है 2n स्क्वायर फॉर्मूले लगाएंगे, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, टोटल नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम 8 रख सकते हैं। सिमिलरली n की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो आंसर आएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो थर्ड सेल में हम n की वैल्यू 3 रखने पर 18 इलेक्ट्रॉन आएगा, और n की वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो n शेल में जो है मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी आएगी, 32 इलेक्ट्रॉन्स की। तो हम पहले मैक्सिमम रख सकते हैं, दूसरी सेल में 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, और चौथी सेल में हम मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट रूल। लेकिन सेकंड रूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट रूल से भी आगे निकल मतलब आगे बड़ी बात कहने वाला है कि द आउटर मोस्ट शेल can hold more than 8 electrons। outermost shell cannot hold more than 8 electrons। जो आउटर मोस्ट शेल होगी वो कभी भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगी। ये बहुत है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल को हमेशा कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डालने आपको, सिर्फ और सिर्फ 8 से ज़्यादा नहीं डालोगे। वाइल सेकेंड लास्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन्स। और जो दूसरे नंबर की लास्ट, सेकेंड लास्ट, लास्ट से दूसरी सेकेंड लास्ट शेल है उसमें मैक्सिमम 18 से ज़्यादा वन थ्रो देटी टू होल्ड मोर इलेक्ट्रॉन, भले ही उस
लेकिन अगर वो सेकेंड लास्ट है तो आप उसमें 18 से ज़्यादा नहीं रखोगे, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें तो पहली शेल के शेल में 2 आ गए, ठीक है बच्चे 18, एल शेल में 8 चले गए, तो 8 + 2 10, आपके पास फिर 10 और बच गए, एम शेल में अगेन 8 चले गए, और लास्ट में एन शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। तो आउटर मोस्ट शेल हो गई एन शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सेकेंड आउटर मोस्ट एम शेल उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले के हिसाब से इसका कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। तो 2 फिर 8 8 फिर अगेन 2, तो यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और ये जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस एलिमेंट की वैलेंसी शो करता है, तो इसकी वैलेंसी, ठीक है। तो कैल्शियम जो है वो 2 8 10 इज रॉन्ग अल्दो एम शेल कैन नॉट ऑब्टेन अप टू 18। तो आखिरी वाली शेल जो है उसमें हम 18 होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल होती तो 8 से ज़्यादा नहीं होंगे, तो यहाँ सिर्फ 8 रखे और 2 बच गए, तो उनको लास्ट शेल में लेके गए, ठीक है। तो द आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड द penultimate shell can't hold more than 8 electron unless the presiding inner shell is filled completely over 2n square rule, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, इनको आप जैसे पोटेशियम का 19 होता है तो 2881 आ जाएगा, एल्यूमिनियम का 13 हो जाता है तो 283 हो जाएगा, उसके बाद फ्लोरीन का 9 तो ये 27 हो जाएगा, नियोन का 10 28 हो जाएगा, नियोन इनर्ट गैस होती है, ठीक है। तो उसकी होता है 281, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनके हो जाए, और भी एग्जांपल जो आपकी बुक्स हैं वो उनको आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं वैलेंस सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल को ही वैलेंस शेल बोलते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। फ्रॉम बोर we know that maximum number of electron which can be accommodated in outermost shell is 8। तो बोरबेरी की थ्योरी के आउटर मोस्ट शेल जो मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन है वो 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एवरी एलिमेंट हैज़ अ अर्क टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। इन अचीविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन आइदर गेन इलेक्ट्रॉन्स और लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर कोई भी एलिमेंट जो है अगर उसको 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है तो या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है या वो गेन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी एलिमेंट के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स की आउटर मोस्ट शेल में है, तो वो उसको बेटर है ना कि किसी से एक उधार ले ले, कि अपने साथों के साथ किसी को दान में देने से अच्छा है किसी से एक उधार ले ले। तो इस तरीके का लॉजिक से ये इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या लूज करेगा। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज्ड और गेन बाय एन एलिमेंट इज इन अचीविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल विल बी कॉल्ड इट्स वैलेंसी। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में अचीव करने की प्रोसेस है वो किसी भी एलिमेंट की वो उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी, ठीक है। अब देखिए हम कुछ एग्जांपल, जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 4, पहली शेल में 2 दूसरी में 4 चले गए, तो अब इसमें 8 करने थे तो 4 और बचे तो उसकी वैलेंसी हो गई 4। सिमिलरली नाइट्रोजन में 7 है तो 2 5 तो 3 और चाहिए 8, इसकी वैलेंसी 3 हो गई। ऑक्सीजन में 2 6 तो वैलेंसी इसकी 2 हो गई, फ्लोरीन 2 7 तो एक बचा तो वैलेंसी इसकी 1 हो गई। नियॉन जिसको 2 और 8 एक कोई भी नहीं चाहिए, 0 चाहिए तो उसकी वैलेंसी 0 हो गई। सिमिलरली सोडियम, तो ये जैसे कार्बन इसमें प्लस और माइनस दोनों आएंगे, फिर ये -3 -2 -1 है, इसके बाद ये नियॉन 0 है, और फिर सोडियम जो है इसके पास 281 तो +1 है, मेटल है। तो मैग्नीशियम 282 तो इसमें +2 ये आ गया, कैल्शियम 2882 तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 2 1 ऐसे करके दिए हुए हैं, तो ये इनकी वैलेंसी होगी, ठीक है। तो इसको दोबारा से एक बार अच्छे से वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जितने आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसकी वैलेंसी होगी, और मेटल की पॉजिटिव होगी और नॉन मेटल की नेगेटिव होगी, क्योंकि नॉन मेटल को रिक्वायरमेंट चाहिए और मेटल जो है वो डोनेट कर रहा है, तो ये 0 के नीचे वाले ये सब अपनी डोनेट करके यानी पॉजिटिव हो जाएंगे, और इनको ये रिसीव कर रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है, 0 के ऊपर वाले। तो for elements like hydrogen, helium, lithium, beryllium and boron, these element loses their outermost electron to achieve 2 electrons in their outermost shell. These elements have valence in according with, तो इस हाइड्रोजन 1 हो गया, हीलियम इसमें 0 हो जाएंगे, दोनों के दो इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, फिर लिथियम इसको 1 है तो +1 ये
टू टू पहली सेल में 2 दूसरे में 2, तो ये भी अपने 2 निकाल देगा। बोरॉन पहली सेल में 2 दूसरे में 3, तो ये भी 3 निकाल देगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी +1 +2 +3 और इस हाइड्रोजन की वैल्यू वैलेंसी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम आइसोटॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइसोटॉप्स बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो वो आइसोटॉप्स कहलाएंगे। जैसे क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटॉप्स ऑफ मास नंबर 35 एंड 37। तो आप देख रहे हो एक क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, दूसरी क्लोरीन उसका भी एटॉमिक नंबर 17 है, लेकिन दोनों के मास नंबर अलग अलग है। एक का मास नंबर 35 है, एक का मास नंबर 37 है, यानी कि एक के पास मतलब इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में चेंजेस आएंगे। तो यूज़ ऑफ आइसोटॉप्स, यूरेनियम आइसोटॉप इज़ यूज फॉर फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। यूरेनियम का जो आइसोटॉप होता है वो एज अ फ्यूल यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, और दूसरा यूज़ है ऑफ कोबाल्ट यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट का आइसोटॉप जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। एन आइसोटॉप ऑफ आयोडीन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटार। तो आइसोटॉप जो आयोडीन का होता है वो इसको ट्रीटमेंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, गोइटार जो हो जाता है गले में। आइसोबर्स क्या होते हैं? Isobar are the atoms of those elements which have the same mass number but different atomic number। ऐसे एलिमेंट जिनके मास नंबर सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट वो आइसोबर्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम एंड आर्गन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास 14 है, आर्गन का भी एटॉमिक मास 14 है, 40 है। सॉरी, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है और आर्गन का भी एटॉमिक मास 40 है, लेकिन इन दोनों के एटॉमिक नंबर जो हैं वो 20 और 18 अलग अलग हैं। हैविंग सेम एटॉमिक मास या मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सिमिलरली सोडियम का भी देखें तो 11 एटॉमिक नंबर है और 24 मास नंबर है, और मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर है और 24 मास नंबर है। इन दोनों के मास नंबर अगेन सेम है। ठीक है, तो ये आपका होता है इस तरीके से आइसोबर्स। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। ये चैप्टर इसके जो नोट्स हैं आप लोगों को इस वीडियो से बनाने हैं, साथ में जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स जो मैं आपको डाल दूंगा। उस वीडियो को देखें और करें, चैनल को और सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय बाय, गुड डे।